सुप्रीम डॉक्टर शिव बाबा ने यज्ञ हेतु हर विभाग को बराबर प्राथमिकता देते हुए सेवा निमित्त निर्देशित किया। इसी श्रृंखला में मेडिकल विंग का अपना अमूल्य योगदान रहा। चिकित्सा जिस भी माध्यम में हो, रूहानी चिकित्सा का स्वस्थ जीवन में अपना महत्व है। प्राण प्रिय बाप दादा ने स्वस्थ सुखमय संसार हेतु डबल डॉक्टर का कार्यभार चुने हुए फरिश्ता स्वरूप अनमोल रत्नों को दिया। इन्हीं रत्नों में से एक आज हमारे समक्ष मौजूद हैं भ्राता डॉक्टर बनारसी लाल जी, जिनका हम सभी एक हाथ की ताली से स्वागत करते हैं। आदरणीय भ्राता जी का जन्म भी बिहार की पवित्र धरा पर हुआ। ज्ञान सागर शिव बाबा को फॉलो करने वाले मास्टर ज्ञान सागर भ्राता जी को सन 1969 में ज्ञान सागर का परिचय प्राप्त हुआ। मात्र 18 साल में बाप को पहचाना और सन 1973 में DHMS की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात अपना हाथ भगवान को सौंप दिया। आपने अपनी पूरी लगन से बाबा के कदमों में कदम रखकर संपूर्ण भारत में हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन आयोजित किए। 40 से भी अधिक हेल्थ कॉन्फ्रेंसेस अरेंज किए। 75 से भी अधिक स्वस्थ मेले आयोजित किए। सन 2000 में कांग्रेस ऑफ होम्योपैथी द्वारा आपको सम्मानित भी किया गया और वर्तमान में आप मेडिकल विंग के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं तथा एवर हेल्दी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। इसके अलावा आप मेडिकल विंग को भी विभिन्न जिम्मेदारियों से निर्विघ्न रूप से सेवाएं कर रहे हैं। आज हम आपकी अनुभव युक्त डबल डॉक्टर की वाणी द्वारा सुनेंगे हर आत्मा के प्रति शुभ संकल्प व शुभ भावना कैसे दें। भ्राता जी। ओम शांति। आज की सभा को देख करके बहुत गौरव हो रहा है, हर्ष हो रहा है। दुनिया में बहुत सारे सभाएं देखी है, अटेंड की है, लेकिन आज वो सभा हम देख रहे हैं जिन्होंने भगवान के साथ मंगल मिलन मनाया है। वो सभा है जो समृद्धि दिवस पर, स्मृति दिवस पर आमंत्रित पर आए हुए आप भाई बहने हैं। किसके स्मृति दिवस जरा सोचें। ब्रह्मा बाबा जगत पिता के स्मृति दिवस पर आए हैं। तो आप सोचें कि हम कितना महान होंगे जो उनके दिवस पर आए हैं। और उनके दिवस पर आकर के हमने पाया क्या? परमात्मा से वरदान, परमात्मा से अनेक प्रकार की पालनाएं, समृद्धि दिवस पर अनेक प्रकार की शक्तियों से अपने झोली भरी। तो आप सचमुच कितना महान आत्माएं हो। अपने आप को जरा देखें, अपने आप से पूछें, हम कितना महान भाग्यशाली आत्माएं हैं जो भगवान के, जो बाबा के, जो ब्रह्मा बाबा के स्मृति पुण्य तिथि पर हम सब आए हैं, एकत्रित हुए हैं। बाबा ने हम सब की झोलियां भरी सुबह से लेकर के। यूँ तो कहें कि स्मृति मास है, ये जनवरी मास समृद्धि मास है।
हम जब बाबा को याद करते हैं, जिस क्षण याद करते हैं, उसी समय हमारी झोली भर जाती है, उसी समय हमको शक्तियों की महसूसता होती है, उसी समय हमको एक अच्छा एक फीलिंग आती है। तो हम तो यूँ कहें कि कल ही क्यों, बल्कि ये पूरा मास ही हमारे लिए स्मृति दिवस रहेगा, समृद्धि दिवस रहेगा। तो हम सब आत्माएं सचमुच इस मास को, इस समय को, इस घड़ी को उसी लक्ष्य से, उसी रुहाब से, उसी प्रकार से हम मना रहे हैं, मनाए हैं। अपने आप से पूछें। हमने देखा है, सुना भी है, पढ़ा भी है कि जिनको केवल साक्षात्कार हो जाता है भक्ति मार्ग में, कई संतों को, महंतों को, गुरुओं को, भक्तों को केवल साक्षात्कार होता है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। एक लाइट दिखाई दे देता है, वो धुन में चले जाते हैं, वो धुन में लग जाते हैं, वो दीवाने हो जाते हैं, उनकी चाल ढाल बदल जाती है। हम बच्चे घंटों बाबा से मिलन मनाए हैं, रोज रोज अनुभूति होती है, हर क्षण अनुभूति होती है मिलन की, शक्ति की, दिव्यता की, गुणों की। तो हमको इतनी नशा है, इतना उमंग है, इतनी लगन है। हमने देखा बाबा को केवल साक्षात्कार हुआ, बाबा के धुन सवार हो गई, बाबा लगन में मगन हो गए। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, धुन सवार हो गई। यशोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है, आत्मा है। उन्होंने डायरी पेन उठाई और लिख डाला, डायरी भर डाला। वो भी कम पड़ा तो दीवारों पर लिखना शुरू कर दिया। आप लोगों ने जीवन कहानी पढ़ा है ना, सुना है ना। तो इतनी उनमें इतना लगन, इतनी मस्ती, इतना उमंग हो गया। हमको बाबा मिला है, केवल साक्षात्कार हुआ। जो आज हमको पालना मिल रही है, उस दिन, जिस दिन साक्षात्कार हुआ, उस दिन ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने पालना नहीं दिया, जो आज हम बच्चों को मिल रही है। हम लोगों को नशा नहीं चढ़ता है, हम लोगों को उमंग नहीं आता है। साधारण तौर से चल रहे हैं, साधारण लाइफ व्यतीत कर रहे हैं। हमारे चेहरे हमारे चलन से दिखाई नहीं देता है। बाबा को, शिव बाबा की प्रवेशता हुई, उनके चेहरे चलन से दिखाई देने लगा। इनमें कुछ विशेष कुछ है, बाबा पहले से बदले हुए हैं। उनके नयन चैन बदल गए। वो इतने बाबा के लौ में लीन हो गए, मगन हो गए, जिसको भी दृष्टि देते थे वो भी बदल जाता था। जो भी बाबा के सामने आता था, दृष्टि बाबा देते थे, उसको साक्षात्कार होने लगता था। श्री कृष्ण की, श्री लक्ष्मी नारायण की, देवताओं की साक्षात्कार होता था। और बाबा इतने धुन में मगन हो गए कि खुद भी शरीर का भान भूल गया। दूसरे देखने वाले भी बाबा को बाबा नहीं देखते थे, ब्रह्मा नहीं देखते थे, दादा लेखराज नहीं देखते थे। क्या देखते थे? ये तो श्री कृष्ण है, ये तो फरिश्ता है, ये तो एंजिल है। उस रूप में लोगों को दिखाई देता था। कैसे दिखाई दिया? खुद लगन में मगन हुआ तो दिखाई दिया। खुद अपने आप को भूल गया, लगन में धुन सवार हो गई। अब तो हम श्री कृष्ण बनने वाले हैं, अब तो हम देवता बनने वाले हैं।
धुन सवार हो गई। हम लोगों का भी क्या एम ऑब्जेक्ट है भाई? हम लोगों का भी तो एम ऑब्जेक्ट यही है कि हम नर से श्री नारायण बनेंगे, नारी ऐसी करनी करेगी, ऐसा श्रेष्ठ कर्म करेगी, श्री लक्ष्मी बनेगी। ज्ञान है कि नहीं? 7 डेज के कोर्स हम लोगों ने किया हुआ है, हमारी दीदियों ने, हमारी टीचर्स ने बताया है, दादियों ने बताया है। हमको धुन ही नहीं चढ़ रहा है। बताया नहीं है, अनुभव भी कराया है, अनुभव भी हुआ है, कई बार हुआ है। भट्टी करते हैं, मधुबन आते हैं, बाबा से मिलते हैं, कई बार अनुभव होता है, लेकिन धुन नहीं है, वो लगन नहीं है, वो मस्ती नहीं है, वो मगन नहीं है। हमको धुन सवार हो जाए, हमको यही करना है। बाबा को धुन सवार हो गया, बाबा को कुछ दिखाई नहीं दिया। हीरे जवाहरात के उन दिनों में बाबा का बिजनेस था। पार्टनर को लिख दिया कलकत्ता में, भाई ये कौड़ियों का बिजनेस अब मैं नहीं करूँगा, मुझे तो हीरे जवाहरात का बिजनेस मिल गया। पार्टनर बोलता है कि बाबा को आखिर हुआ क्या है, ये हीरे जवाहरात के बिजनेस को कौड़ियों के बिजनेस कह रहे हैं। बाबा ने दोबारा पत्र लिखा कि भाई तुमको जो बनता है मुझे दे दो, हमारा जो हिस्सा होता है दे दो, नहीं देना है तो नहीं दो, बाकी मैं अब दुकान पर नहीं आऊंगा। इतनी परिवर्तन हो गई बाबा में। हम बच्चे, हम अपने आप से पूछें, हमको भी वही ज्ञान मिला है, हमको भी वही बाबा मिला है, शिव बाबा मिला है, बल्कि हमको डबल इंजन मिला है। ब्रह्मा बाबा भी संपन्न हो करके बाप समान बन करके हमको पालना दे रहे हैं। हमको धुन सवार हो रही है, नशा चढ़ रहा है। हम अपने आप से जरा पूछें, हम बातें करें अपने आप से, हमको नशा है, इतनी लगन है। सोचें, बाबा एकदम परिवर्तन हो गया, इतनी धुन सवार हो गई, सारी उनकी नजर बदल गई। कुछ उनको लौकिक चीज दिखाई नहीं देता था। अब आप कहेंगे कि बाबा को इतना धुन सवार हो गया, अगर हमको हो जाए तो हमारा प्रवृत्ति कैसे चलेगा, हमारा गृहस्थी कैसे चलेगा, हमारे बाल बच्चे हैं, परिवार हमारा कैसे चलेगा। हमारे से भी, हम तो 2-4 परिवार के, 2-4 बच्चों के, 2-4 लोगों के हम परिवार बसाए हैं। भगवान का कितना परिवार है? लाखों में परिवार है। कितने बच्चे, चलो आज लाखों में है, जब बाबा की प्रवेशता हुई, जब बाबा ने संस्था के स्थापना किया, तभी भी 500 भाई बहने आए, 500 भाई बहने बाबा के साथ थे। सोचें, बाबा को कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, मस्ती में थे। आज वही मस्ती हम दादियों में देखते हैं, वही स्व का परिवर्तन हम दादियों में देखते हैं। उन्होंने भी 14 साल तक भट्टी में तपस्या किया, बाहर निकले नहीं। 14 साल सोचिए कितना होगा, कितनी गहन तपस्या की होगी हमारी दादियों ने। तो आज भी, आज हम उनको देख करके हमको क्या दिखाई देता है? दादी जानकी को देखिए, श्वास नहीं आ रहा है लेकिन उमंग है, सेवा करना है। श्वास आ रहा है, उसको सफल करो। ऐसे उनके दिल में नहीं है श्वास आ रहा है तो इसको जरा संभाल कर रखो ताकि दूसरा भी श्वास आराम से आए। दूसरा आराम से आए या न आए, लेकिन जो आ रहा है वो सेवा में सफल करो। इतनी उनमें लगन, इतनी उनमें धुन। स्टेप नहीं उतर सकती हैं, 2 लोग पकड़ करके उतार रहे, आप लोगों ने देखा होगा कल।
2 लोग पकड़ करके ऊपर बाबा के पास लाए और आज लंदन चली गई। कितना धून है, कितनी लगन है। नहीं, अभी हम ठीक हो गए हैं, हम जाएंगे, सेवा करके आएंगे। बाबा ने भी बहुत प्यार से आप सबके सामने छुट्टी दिया। बाबा ने क्या कहा, बुढ़िया नहीं हो, गुड़िया बन करके जा रही हो। बाबा ने कहा ना, तो इतना उमंग उत्साह हम लोगों में है। हम सर जरा अपने आप से पूछें, कितनी उमंग है। हमने देखा है बहुत नजदीक से, दादी गिर गई थी, ये रिब्स का फ्रैक्चर हुआ है। अहमदाबाद में हमने चेकिंग कराया, दादी बोली कि चेकिंग हो गई। हमने कहा कि जी दादी आपकी चेकिंग हो गई। बोली कि नहीं, घर में 20,000 लोग बैठे हैं, वहां ले चलो, यहां हम नहीं, अहमदाबाद में नहीं रहेंगे। अब आप फ्रैक्चर है, कितना पेन होगा, कितना तकलीफ होगा। उनको वो तकलीफ नहीं दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, यज्ञ दिखाई दे रहा है, बाबा के बच्चे दिखाई दे रहे हैं। नहीं, हम वहां रहेंगे, सबको पता रहेगा कि दादी यहाँ है, सब निश्चिंत रहेंगे। नहीं तो एक एक दादी दादी करता रहेगा, पूछता रहेगा दादी कहाँ है, दादी कहाँ है। कितनी लगन है। आप चलो, बाबा का आप लोगों ने नहीं देखा होगा, दादी को तो देख रहे हैं। कितनी धून है, कितना उनमें उत्साह है, उमंग है। शरीर साथ दे या न दे, हम लोगों अपने आप से हम पूछें, हमारा शरीर तो बहुत अच्छा है, हर रीति से अच्छा है। क्या हमारे में इतना उमंग उत्साह है, इतनी लगन है, इतना सेवा का हमारे में उमंग है? हम पूछें। बाबा को उन्होंने भी पाया है, बाबा के हम लोगों ने भी पाया है। ऐसा नहीं कि उनको 2 शिव बाबा मिला है, हमको एक ही शिव बाबा मिला नहीं, ऐसा नहीं है। एक ही बाबा है, एक ही ब्रह्मा बाबा है, एक ही बाप दादा हैं। वो उनको भी पालना दे रहे हैं, हम बच्चों को भी पालना दे रहे हैं, हमको भी पालना दे रहे हैं। लेकिन क्या इतना उमंग उत्साह हमारे में है? इतना स्व की स्मृति है? सोचे, शरीर का भान भूल गया है, हम आत्मा है, ये स्मृति है, सोल कॉन्शियस की अनुभूति होती है। हम पूछे, जितना जितना हम सोल कॉन्शियस होंगे, शरीर का भान भूल लेंगे, उतना उतना दूसरों के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। हम दादी को हॉस्पिटल में ले गए, लिफ्ट बड़ी थी, लिफ्ट में बहुत लोग आते हैं, खाली पेशेंट ही नहीं होते हैं। एक बहुत बड़ा व्यक्ति बोला कि ये कौन है, इनसे वाइब्रेशन आ रही है। लिफ्ट में सामने खड़ा है। हम सोचे, मेरे से वाइब्रेशन लोगों को मिलता है, कब मिलेगा? कौन सा पुरुषार्थ हम करेंगे, कौन सी तपस्या करेंगे, कौन सा वो हमारे अंदर लगन होगा? सोचिए, बाबा ने हम सबको काम दिया है, बाबा को प्रत्यक्ष करना है, सारे विश्व में सबको पता लग जाए बाबा आ गया है, बाबा आ गया है। कब प्रत्यक्षता होगी, कब हम प्रत्यक्ष करेंगे? हम खुद को ही, आज भी बाबा को मुरली चलाना पड़ता है, मुरली सुनानी पड़ती है। बच्चे अपने को आत्मा समझो, भाई भाई के दृष्टि रखो, किसी के शरीर को न देखो। मुरली हम रोज सुनते हैं कि नहीं? मुरली में क्या होता है? यही महावाक्य होता है ना। इसका मतलब हम कब अपने आप को, शरीर की भान को भूलेंगे? कहने का भाव ये है कि सचमुच हमको बाबा मिला है, इतनी अच्छी तपस्या का बाबा ने मौका दिया है, तो हम लोगों को
बीसों नाखून की जोर लगा करके। अब क्या देखना है, किसको देखना है, क्या हम सोच रहे हैं? बाबा ने सब कुछ हमको दे दिया है। बाबा ने कह दिया है कि भाई जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है इससे भी अच्छा होने वाला है। क्या किस बात की हमको चिंता करनी है, किसको देखना है? तो हम इतनी धूम सवार हो जाए, इतनी लगन हो जाए कि नहीं बस हमको एंजिल बनना है, फरिश्ता बनना है, इतना हमको खुशी हो, इतना उमंग हो, हम किसी को दृष्टि दें उसके दुख भूल जाए। बाबा कहते हैं ना, आप लोगों की भक्तों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है, भक्तों की पुकार सुनाई नहीं दे रही है। इतनी दुनिया में लोग दुख दर्दों से करा रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। कब सुनाई देगा? कब उनके दुख दर्दों को हम सब मिटाएंगे? जब हम विदेही होंगे, शरीर के भान से परे होंगे। शरीर के भान से परे होने के लिए याद की यात्रा में रहेंगे। ये शरीर हमारा नहीं है, हमने बाबा को दे दिया, तन मन धन सब कुछ स्वाहा कर दिया। ये अमानत है, इसे सेवा लेनी है, संभाल इसकी करनी है, लेकिन न्यूट्रल होकर के, ट्रस्टी बन करके संभाल करनी है। एक ही धुन हमारे साथ होनी चाहिए। आज हम और हमारी दादियाँ दादी गुलजार को देखते हैं, बाबा आते हैं, दादी दृष्टि देती है तो बाबा दिखाई देता है। आप दादी को नॉर्मल कारोबार में देखिए, दादी से मिलिए, दादी दृष्टि देती हैं तो लगता है कि बाबा दृष्टि दे रहा है कि नहीं? तो केवल बाबा ने एक ही दादी को चुना है। बाबा की क्या आस है? हमारे एक एक बच्चों से, एक एक बच्चे से, छोटा हो 2 दिन का बच्चा हो, बाबा कहा, बाबा में निश्चय उसको हो गया, उसके भी दृष्टि से बाबा का साक्षात्कार हो, उसके भी चलन से, चेहरे से बाबा दिखाई दे। बाबा की यही आशा ना? या बाबा की ये आशा है कि जो पुराने हैं, जो महारथी हैं, जो दादियां हैं, जो बड़ी दीदियां हैं, उन्हीं से भगवान की साक्षात्कार हो? ऐसा तो कोई मुरली में नहीं कहा। बाबा की ये आस है हमारे एक एक बच्चे से बाबा की साक्षात्कार हो। हम कब कराएंगे? चिंता लग जाए, धूम सवार हो जाए कि नहीं मुझे अब परफेक्ट बनना ही है। अगर इस तरह की उमंग उत्साह होगा, इतना हमारे अंदर लगन होगी, तो क्या दुआएं नहीं जमा होगी? आज दादियों को दुआएं नहीं मिल रही है, वो दुआओं से पल रही हैं। दुआएं ही उनको चला रहा है, शरीर में कुछ नहीं है, शरीर में कुछ नहीं है। बड़े बड़े डॉक्टर जब उनको देखते हैं कहते हैं चल कैसे रही हैं, इतनी तकलीफ है, ये कैसे श्वास ले रही हैं? वो चिंता में हैं और ये निश्चिंत है। तो कहने का भाव है कि केवल दादियों के बाबा नहीं है, हम सबका बाबा है कि नहीं? क्या आप लोगों का मानना है कि दादियों का केवल बाबा है? बोलो। हम सबका बाबा है, तो हम सबको ऐसा बनना है जैसे दादियों ने प्रूफ दिया, बन के दिखाया, वैसे हम लोगों को भी बनना है। तो हम अपने आप से पूछें हम कब बनेंगे? नेक्स्ट सवाल ये आता है, हम कब बनेंगे? बाबा तो आज चाहता है बच्चे जल्दी बनो, अब समय समीप आकर के पहुंचा है। केवल संपन्न बनने के लिए थोड़ी सी घड़ियां रह गई है हम बच्चों के, तो इस थोड़ी सी घड़ी में भी हम अगर साधारण लाइफ में चलेंगे, साधारण जीवन व्यतीत करेंगे, तो कब संपन्न बनेंगे? अपने आप से पूछें। हम इसी स्पीड से संपन्न बनेंगे, इसी लगन से हम फरिश्ता बनेंगे? कुछ तो परिवर्तन करना पड़ेगा ना, कुछ तो उमंग उत्साह लाना पड़ेगा ना।
तो वो चिंतन करें, बार बार अपने आप से क्वेश्चन करें, क्या मिला है, क्या प्राप्ति हो रही है, कौन मिला है, ये इतना बड़ा परिवार किसको मिला है, थोड़ा सोचो। हमारी एक एक एक्टिविटी साधारण नहीं है। हम ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं, इतने दिन से आप लोग आए हैं, ब्रह्मा भोजन रोज खा रहे हैं, तीनों टाइम खा रहे हैं। ब्रह्मा भोजन का महत्व तो जरा सोचे। भक्ति मार्ग में गायन है कि ब्रह्मा भोजन के लिए देवताएं तरसते थे। सोचो, आज जो देवताओं को नहीं मिला, आज हम 3 टाइम वो ब्रह्मा भोजन कर रहे हैं। कितना भाग्यशाली हैं। तो इस नशे में रह करके हम भोजन स्वीकार करते हैं, बाबा को स्वीकार कराते हैं, बाबा को थैंक्स देते हैं। बाबा हमको, हम किस लायक थे, हमको इतना श्रेष्ठ ब्रह्मा भोजन, श्रेष्ठ ब्राह्मणों के हाथ से बना हुआ, शिव बाबा को भोग लगाया हुआ। क्या हम सब अपने घरों में बाबा को याद करके ब्रह्मा भोजन हम भोजन बनाएं, बाबा को भोग लगा करके अपने मित्र संबंधियों को खिलाएं? क्या उनकी बुद्धि परिवर्तन नहीं होगी? परिवर्तन होगी। हम करते नहीं हैं। घर में एक दिन खाना बनाना के लिए हो पड़े तो लगेगा कि कौन सा मुसीबत आ गया, हमको हमेशा यही खाना बनाना पड़ेगा। नहीं, अरे गोल्डन चांस मिला है हमको। कोई भी सेवा है, खाना बनाने की सेवा है, सफाई की सेवा है, कोई भी सेवा है, यज्ञ की सेवा है। आपका घर क्या है? यज्ञ है। यज्ञ समझ करके अपना पार्ट प्ले करो ना। सदा नशे में रहेंगे, सदा स्मृति में रहेंगे कि हम मधुबन में हैं। सेवा अर्थ बाबा ने आपको वहां भेजा है, हमको यहां रखा है, इनको वहां रखा है। सेवा अर्थ। लेकिन हम सब हैं कौन? किसके हैं? क्या है हमारे पास? जो भी कणा दणा है वो किसका है? बाबा का है। हमने कह दिया ना, दिल से समर्पित कर दिया ना, तो किसका हुआ? यज्ञ का हुआ ना। तो इस तरह से हम उमंग उत्साह में रह करके बाबा को भोग लगाएं, हम अपने मित्र संबंधियों को खिलाएं। देखो सब पीछे पीछे ज्ञान में आ जाते हैं कि नहीं? हम करते नहीं हैं, लेकिन संकल्प रखते हैं हमारे पड़ोसी ज्ञान में आ जाएं, हमारे मित्र संबंधी ज्ञान में आ जाएं, हमारे रिश्तेदार ज्ञान में आ जाएं, बहू ज्ञान में आ जाए, बच्चे ज्ञान में आ जाएं। अरे जो तीर है, जो जादू है, वो जादू कर नहीं रहे हैं और ऐसे ही कहते हैं ज्ञान में आ जाए। हम अपने आप में परिवर्तन करें कि देख करके उनको उमंग उत्साह आए। अरे ये हमारे ही घर में, हमारे ही परिवार में रहने वाले, इनमें इतना परिवर्तन आ गया, हम भी चलें अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए। परिवर्तन तो सबको अच्छा लगता है, अच्छी चीज तो सबको अच्छा लगता है, या नहीं लगता है? तो उस तरह से, उस लगन से हमारे पुरुषार्थ में दिव्यता हो, हमारे हर कर्म में दिव्यता हो। साधारण नहीं हम कर्म करें। देखो दुआएं मिलती है कि नहीं मिलती है? हम दुआओं का खाता बाबा ने खोल करके दे रखा है। केवल हम कर्म करें, बाबा को याद करें। देखो दुआएं पीछे पीछे आ रही है। प्रकृति हमारी दासी है। बाबा कई बार कहा है, हे बच्चे तुम तो पूर्वज हो। कहा है कि नहीं कहा? हम पूर्वज है तो हमको चिंता है। हमको इतना शांति, इतना पवित्रता, इतनी शक्ति हमको इकट्ठा करना है कि विनाश हो, दुनिया में हलचल हो, सब आत्माएं आएंगी हमारे पास, तो हम उनको दान दे सकते हैं, उनको शक्ति दे सकते हैं, हम उनको सहारा दे सकते हैं। सोचिए कब हम सब इकट्ठा करेंगे शांति, सुख, पवित्रता। बाबा ने हम लोगों को ड्यूटी दे दिया है, काम दे दिया है। बाबा की आस है, हमने कहा है तो बच्चे हमारे करेंगे। बाबा आस लगा करके बैठा है। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? केवल संकल्प किया, केवल वाइब्रेशन दिया।
हम लोग तो फ्लाइट में भी इधर उधर जाते रहते हैं, बाबा फ्लाइट में नहीं बैठा है, बाबा विदेश में नहीं गया है, यहाँ बैठे बैठे साकाश दिया है। और बाबा जब मुरली चलाते थे तो कहते थे सारे विदेश के भाई बहनों की यहाँ विदेशियों की लाइन लगेगी, अंग्रेजों की लाइन लगेगी। दादियाँ हमारी सुनती थी और बाबा के साथ चैम्बर में जाती थी क्लास पूरा होने के बाद, तो बाबा को पूछती थी, बाबा आज आपने मुरली बहुत अच्छी चलाई और आपने कहा कि यहाँ तो विदेशियों की लाइन लगेगी। बाबा आज के डेट में तो अपने यहाँ कोई अंग्रेजी जानने वाला नहीं है, विदेशी आएंगे तो उनको कौन समझाएगा, कौन उनको बताएगा। बाबा बहुत प्यार से दृष्टि देते थे, मुस्कुराते थे और क्या कहते थे, बच्चे समय आएगा हो जाएगा। आज हो रहा है या नहीं हो रहा है, देख रहे हैं ना, सारे देश विदेश के लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो हम भी ब्रह्मा वत्स हैं, हमको संकल्प करना है, श्रेष्ठ संकल्प करना है। सुबह उठ करके बाबा को गुड मॉर्निंग करके विश्व को सकाश देना है, क्या बड़ी बात है। उमंग से उत्साह से कोई दान पुण्य करता है तो उसको देखो कितना उसके अंदर उमंग उत्साह होता है। कोई त्योहार पर कोई दान करता है, कहीं तीर्थ स्थान पर जा करके दान करता है, मनहुष बन करके दान करता है, उसको थकावट होती है नहीं, बड़ा उमंग से दान करता है, उत्साह से दान करता है। तो हम लोग भी सुबह उठ करके इतना ही उमंग से उत्साह से हम वाइब्रेशन सारे विश्व को दें, दुआएं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ये इकट्ठा दुआएं इकट्ठा करना बड़ा सहज है। अरे भगवान के बच्चों को दुआएं नहीं मिलेगी तो किसको दुआएं मिलेगी, सोचो। तो इसलिए केवल बाबा की आज्ञाओं को सिर माथे रख करके हम चलते रहें, इसी नशे में रहें। अरे कितना अच्छा बाबा मिला है, कितना अच्छा ये दैवी परिवार मिला है, कितना बड़ा हमारा परिवार है। आज बाबा को, भगवान को पाने के लिए लोग कितनी कठिन तपस्या कर रहे हैं, दर दर ठोकरे खा रहे हैं, फिर भी उनको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो रही है। मंदिरों में, मस्जिदों में, कंदराओं में, गुफाओं में लगे हुए हैं, कहीं से साक्षात्कार हो जाए। हम कितना लकी हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली हैं, घर बैठे भगवान मिल गया। सोचो, इतना सहज रीति से बाबा मिल गया, भगवान मिला। हमने किया क्या? भगवान हमारा खुदा दोस्त है, दोस्त बना, माता पिता बना, टीचर बना, वो बन करके अपना सब काम कर रहा है। टीचर बन करके हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की कहानी सुना रहा है, बता रहा है, बच्चे तुम देवता थे, अभी तुमको देवता बनना है, बना रहा है, शक्ति दे रहा है। हमने क्या किया, सोचो। हमको इतना धुन है, इतनी लगन है, हम देवता बन रहे, इतनी खुशी है। अपने आप से पूछो। बाबा जब हिस्ट्री हॉल में, आप लोग गए होंगे कल 18 जनवरी पर, तो हिस्ट्री हॉल में श्री कृष्ण का फोटो लगा हुआ है, लक्ष्मी नारायण का फोटो लगा हुआ है। ट्रांसलाइट उन दिनों में पहली बार ट्रांसलाइट बना था। बाबा उसको जगाते थे, भाई इसको जला दो, स्विच ऑन कर दो। और बाबा को खुशी होती थी। अरे खगियां मारता था 93 इयर्स की एज में कि हम ऐसा श्री कृष्ण बनेंगे, श्री कृष्ण बनेंगे, श्री कृष्ण बनेंगे। सोचो, हम लोगों को इतना उमंग आ रहा है, इतनी खुशी हो रही है कि हम देवता बनने जा रहे हैं, हम सतयुग में जा रहे हैं, हम 21 जन्मों तक स्वर्ग में रहेंगे। खुशी है, नशा है। अगर इतनी नशा हो जाए तो देखो, हमारा चेहरा, हमारा चलन, हमारा सब कुछ बदल जाए। हमारी योग तपस्या साधारण नहीं है। रिसर्च हुआ है,
हमारे डॉक्टरों ने रिसर्च करके देखा है, जो आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, हार्ट की आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, वो मेडिटेशन करने से आर्टरी खुल जाती है। प्रैक्टिकल। तो क्या हम योग करेंगे तो हमारा विकर्म विनाश नहीं होगा? जिनको बाबा का ज्ञान नहीं है वो सुनते हैं कि ब्रह्मा कुमारी संस्था में हार्ट के ऊपर रिसर्च हुआ है तो आर्टरी, वो योग कराते हैं, आर्टरी खुल जाती है। वो लोग आकर के, जिनको एक कदम नहीं चलते थे, वो आकर के यहाँ हजारों कदम चलते हैं, और हम यहाँ आकर के हम योग करेंगे तो हम बीमार रहेंगे। अरे जिसका बाप सुप्रीम सर्जन है उसको कोई चिंता है? उसको कोई बीमारी की कोई चिंता है? कोई चिंता नहीं। चिंता करने वाले माँ बाप हैं। बच्चे बीमार होते हैं तो चिंता किसकी होती है? माँ बाप को चिंता हो जाती है, हमारा बच्चा बीमार है। बच्चा तो निश्चिंत बेड पर पड़ा है। तो हमारी चिंता बाबा को हो, हम किस चिंता में डूबे हुए हैं? कोई चिंता है क्या? हम बाबा के बच्चे केवल बस धुन सवार हो जाए, लगन में मगन हो जाएं, प्राप्तियों से खेलते रहें। अरे क्या प्राप्ति हो रही है! सचमुच हम 21 जन्मों के लिए हमको बाबा मालो माल कर रहा है। हम सतयुग में 21 जन्मों तक हम सचमुच हम ही रहेंगे? पूछो, थोड़ा अपने आप से बातें करें, थैंक्स दें। आज दुनिया में कोई मदद कर देता है तो हम जिंदगी भर उसको एहसान मानते हैं कि हमारे को वक्त पर बीमारी में फलाने समय में इन्होंने सहयोग दिया है। बाबा हमको कितना सहयोग दे रहा है, हम क्या थे और क्या बना रहा है, उसके लिए थैंक्स नहीं निकल रही है, उसके लिए शुक्रिया नहीं निकल रही है। और हम कंप्लेन करते हैं, क्या करें बाबा भूल जाता है, क्या कर रहे हैं माया आ जाती है। अरे माया आप बुलाते हो या माया आ जाती है? अपने आप को आता है क्या? बुलाते हम हैं, कंप्लेन बाबा को सुनाते हैं, माया आ जाती है। दुनिया में कोई भी किसी भी प्रसंग में बिना बुलाए कोई आता नहीं है, साधारण भी लोग नहीं आते हैं। हम माया को बुलाते हैं, हम आवाहन करते हैं, हम लापरवाही में हम ढीले ढाले रहते हैं तो माया आ जाती है और फिर चिल्लाते हैं बाबा माया आ गई, मेरे को व्यर्थ संकल्प आ गया। अरे इतनी श्रेष्ठ खजाना बाबा ने दिया है, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना दिया है, ज्ञान रत्नों का खजाना दिया है, उसी से खेलते रहो, माया दरवाजे से चली जाएगी। ये तो अपने में मस्त है, ये तो अपने में बिजी है। होगा कि नहीं होगा? तो हम बच्चों को, हम लोगों को इतनी मस्ती हो, ज्ञान का रियल इंजॉय करें। इस तरह के हम चिंतन करेंगे, विचार सागर मंथन करेंगे। बाबा घड़ी घड़ी क्यों कहता है स्वदर्शन चक्र घुमाओ? कारण क्या? हम स्मृति तो अपने देखें तो हम क्या थे, क्या बन रहे हैं, कहाँ हम गिरे थे, कहाँ पट में थे, बाबा कहाँ से कहाँ हमको ला करके रखा है। थोड़ा हम चिंतन करें, थोड़ा अंदर से झांकें, देखें। बाबा कहता है कि याद हमारी ऐसी हो, दिल ठार हो जाएं, आंखें गीली हो जाएं। इतना उपकार करने वाले बाबा को हम सचमुच याद करते हैं तो मेरा दिल ठार हो जाता है, आंखें गीली हो जाती है। हम अपने आप से बातें करें, पूछें, झांक करके देखें कितना बड़ा उपकार किया है। हम किस लायक थे सृष्टि परिवर्तन के लिए? उसको कोई और साइंटिस्ट नहीं मिला, कोई लीडर नहीं मिले, कोई बड़े बड़े संत महंत उनको नहीं मिले। कौन मिले हैं? भोले भाले ये माताएं मिली है, भोले भाले भाई मिले हैं जिनको कोई जानता नहीं है। कितनी खुशी की बात है। इतना बाबा हमारे ऊपर उपकार किया है, क्या उस बाबा को हम भूल सकते हैं? कोई हाथ उठाए कि हाँ भूल जाता है? भूल ही नहीं सकते हैं।
आंख खुलते बाबा दिखाई दे, आंख खुलते उनके गुण अंदर से निकले, वाह बाबा वाह, कितना हमारा श्रेष्ठ जीवन बना दिया। कभी हमने सोचा था क्या? मंदिर जरूर गए हैं, मस्जिद जरूर गए हैं, तीर्थ स्थानों पर जरूर गए हैं, लेकिन कभी सोचा था कि हम देवता बनने वाले हैं? मंदिर में जाकर के कुछ प्रार्थना किया, भगवान से कहा ये भगवान मुझे ऐसा देवता बना दो? कभी नहीं कहा। हम अपने कमियों को जरूर सुनाया, ये भगवान मेरे में ये कमी है, मेरे में ये गलती है, मेरे में ये पाप है, मेरे में ये है, मेरे पाप को क्षमा कर दो। लेकिन कभी ये नहीं कहा था कि हमको ऐसा देवता बना दो। आज बाबा आकर के हमको कहते हैं नहीं बच्चे, तुम तो यही देवता थे, तुम्हारी यादगार है, ये मूर्तियां तुम्हारी है, तुमको ऐसा बनना है। सोचिए, आज उस मूर्तियों के पास भगत जाकर के, लोग जाकर के अनेक प्रकार की प्रेरणाएं लेकर आते हैं, अनेक प्रकार के शक्ति लेकर आते हैं। हम चैतन्य मूर्ति, हम बैठे हैं, भगवान के साथ हैं, भगवान हमारे साथ हैं, भगवान के छत्र छाया में हैं। क्या हमारे से लोगों को वासना मिल रही है? क्या हम दुआएं दे रहे हैं? क्या हम शक्ति दे रहे हैं? क्या हम लोगों के ऊपर उपकार कर रहे हैं? सोचिए। एक तरफ तो कहते हैं कि हमारा बाबा कौन है? करुणा निधान है, दयालु है, कृपालु है, दया का सागर है। और दया के सागर के बच्चे हम कौन हैं? हम उपकार कर रहे हैं, लोगों पर दया कर रहे हैं, लोगों पर रहम आ रही है। या कोई एक भूल करता है तो हम 10 भूल करने के लिए तैयार होते हैं, रिटर्न देने के लिए तैयार हो रहते हैं। क्षमा आती है? सोचें, गहराई में जाएं और हम चिंतन करें, बाबा को याद करें। पास्ट इज पास्ट। बाबा हमेशा मुरली चलाते हैं, कहते हैं बच्चे कल की बातें नहीं सोचो, चलो अभी से दौड़ लगाओ, अभी से आप तेजी से चलो, अभी से उमंग उत्साह में रहो। तो बाबा भूल सकता है? इतना उमंग से, अरे क्या उसकी नजर पड़ी है, कितना उपकार किया है, क्या से क्या बना रहा है। एक जन्म के लिए नहीं बल्कि 21 जन्मों के लिए बना रहा है। किन शब्दों से उसको हम थैंक्स माने? कोई शब्द नहीं है। देखो, इस तरह की भावना से, इस तरह से लगन से याद करेंगे, आंखें गीली हो जाएगी। ये याद है, इस तरह के चिंतन, इस तरह के मनन करो, देखो कितनी खुशी रहेगी। कोई भी शरीर का भान खींचेगा ही नहीं, शरीर से परे रहेंगे और इतनी अच्छी स्टेज हो जाएगी तो दुआओं का खाता खुल जाएगा। मित्र संबंधी सारे विश्व के आत्माएं दुआएं देगी, ब्राह्मण परिवार दुआएं देगा। देखो, पुरुषार्थ है तो इनका है, लगन है तो इनका है, त्याग है तो इनका है, सहन शक्ति है तो इनका है। बाबा ने यही दिया है ना। ये कब ये शक्तियों को हम यूज करेंगे? चल करके सतयुग में करेंगे क्या? वहां सहन करने की कोई बात होगी? वहां त्याग करने की कोई बात होगी? कुछ नहीं। वहां तो धन्य धन संपन्न होंगे। तो इसलिए ये शक्तियों को हमको यहीं यूज करना है। हम रोज चलते फिरते, अरे इतने मौलाई मस्ती में रहें, थोड़ा सैर करें, इतनी मौलाई मस्ती में बाबा के साथ सारी जिंदगी, सारी समय, आधा कल्प देवताओं के साथ हम सैर किए हैं, आधा कल्प मनुष्यों के साथ सैर किए हैं। संगम में भगवान मिला है तो भगवान के हाथ पकड़ करके तो सैर करें। देखो, तो इतनी आपको खुशी होगी। बाबा से बातें करते रहें, बाबा के साथ रहें। देखो, हर क्षण, इसीलिए बाबा कहता है कदम कदम में पदम की कमाई हो। कब? जब इस तरह की स्टेज होगी तब।
बाबा कहते हैं कि यहाँ से दिल्ली तक पैदल चले जाओ, थकावट नहीं होगी। हम 4 कदम चलते हैं तो थक जाते हैं, इंतज़ार करते हैं कोई पीछे से गाड़ी आ जाए, कोई हेल्प दे दे, कोई लिफ्ट दे दे। इतनी मौलाई मस्ती हो, हम कितना भी पैदल करें, कोई थकावट का हमारे डिक्शनरी में नाम निशान न हो। होगा कि नहीं? इतनी मस्ती तो चाहिए, इतनी प्राप्ति की कदर तो चाहिए। तो इस तरह से हम चिंतन करें, कितना अच्छा संगम समय ये मेरे लिए है, बाबा मेरे लिए आया है, खुदा दोस्त बन करके मेरे लिए आया है। देखो, भगवान जब मेरे लिए आया है तो भगवान को पाकर के हमने किया क्या? इस तरह से चिंतन करें, इस तरह से ये करें। हमारी एक एक चीज, हम आपको क्या बताऊं, हम लोगों ने रिसर्च करके देखा है, लोग आज व्यसनों में डूबे हुए हैं। हम लोगों ने हर सेंटरों से कुछ फॉर्म मंगवाया, उस पर देखा लोग 20 साल से शराब पी रहे हैं। जिस दिन बाबा के घर में कदम रखा, 7 डेज का कोर्स किया, 1 मास में शराब छोड़ दिया। आज 25 साल हो गया ज्ञान में चलते हुए, बोतल टच नहीं किया है। दुनिया में 10 साल से लोग शराब पीते हैं, 50 बार छोड़ा होगा, 50 बार पिया होगा। जब छोड़ते हैं विड्रॉल सिम्टम्स हो जाता है, डर से फिर से पीना शुरू कर देते हैं। इतनी मैजिक है हमारे योग में, हम क्यों नहीं करते हैं? हम किसी के सामने रखते हैं, कोई कॉन्फ्रेंस में रखते हैं, लोग हैरान हो जाते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमारी ड्रग्स की एक नई एग्जीबिशन बनी, आप लोग देखेंगे, एवर हेल्दी के पास में लगाया है। लोग देख करके इतना खुश। आज एक मिलिट्री का आदमी आया, आर्मी का, बोला कि हम इतना अच्छा है, मैं पूरे आर्मी में लेटर लिखता हूं कि ये चीज सब जगह हमारे आर्मी कैंप में लगाई जाए, क्योंकि आर्मी में लोग बहुत पीते हैं। तो इस तरह से बाबा का ज्ञान, इस तरह से हम लोग ये करें, लोग आए हमारे पास। और ये होगा जब हम इतनी लगन से, इतनी प्यार से, इतनी श्रद्धा से बाबा को हम याद करें। याद से सब कुछ प्राप्ति हो जाएगी। ओके, ओम शांति।